लग गया यार काम का। चलो लोग शुरू करते हैं। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। लो जी, हमें 20 मिनट पहले ये बोला गया था कि बाहर आ जाओ हमारे। हम 20 मिनट से यहाँ धूप में ताले लगाकर खड़े हो गए। यार यह की जिंदगी है यार, ये चिड़ा चिड़िन जो खून पी रखे है पर तम देखनी है। तम भी यार शादीशुदा हो गए, तारी जिंदगी भी न रहेगा। छोड़ो न कि दुखड़े रोऊं था। लो जी, तो फाइनली जो है जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, बच्चे आ गए हैं, हमें गाड़ी में लोड कर लिया और हमें आज आगे बिठाया गया है क्योंकि इन लोगों को अपने व्लॉग्स एडिट करने हैं। भारी बिजनेस पर्सनैलिटीज हैं। रिश्तेदार, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, आप सच सच बताएंगे हैं क्या? सच सच बताना है। क्या आपके घर में लैट्रिन बनी हुई है? बनी हुई है, बता। सही बोल रहे हो ना? बनी है ना? हमारे तो दाल रोटी बनी थी। एक छोटा सा स्टॉप हमें लेना पड़ा है क्योंकि हमारे साथ एक और डॉक्टर है, डॉक्टर सोनिया, और उन्हें भी जो है दवाइयों के ऑर्डर मिलते रहते हैं। तो उन्होंने भी अपनी दवाइयां बना ली हैं, मैंने भी दवाइयां बना ली हैं। दवाइयों का ढू लगा दिया, घर जाके दवाइयों का बड़ा ढू लगा देंगे, रिश्तेदारों को बुला देंगे, दवाइयां बांट देंगे, दवाइयों का कभी ना कभी भंडारा लगा देंगे। और ऐसे करते करते हमारा जो डॉक्टरी है वो कभी ना कभी सफल जरूर होगी। लो जी, तो सफर हमारा शुरू हो गया है एक छोटी सी आइसक्रीम के साथ। और ये जो दो लोग हैं बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। रोबिन हमारा आइसक्रीम प्रेमी निगाह है, जब भी जाते हैं तो आइसक्रीम तो इसको खिलानी होती ही है। तो हमने फाइनली आइसक्रीम ले ली और हम निकल पड़े हमारे खट्टे मीठे भिवानी तक के सफर के लिए। लो जी, तो मेरे प्यारे दर्शकों, वो बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि हिम्मत मर्दा मर्दते खुदा, और खुदा नहीं तो अपना दादा तो था ही। दादा अपनी जीवन का एक बेहतरीन रोल निभाकर हमारी ज़िंदगी में गया। बहुत सारी सीख उसने दी है कि भाई अपने काम से मतलब रखो, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। अपना मतलब हो तो ही किसी से बात करो, वरना बिल्कुल बात मत करो। तो अगर आप में से कोई भी मुझे मतलब ही समझता है तो ये मेरे दादा के जीन्स मुझ में बोल रहे हैं। मैं ज़रा भी मतलब ही नहीं हूँ। अब इसी बीच सफ़र का वो हिस्सा आ चुका था जिसमें यह डिसाइड करना होता है कि डीजल कौन डलवाएगा। तो इसमें मैंने ये दुहाई दी कि तुम बड़े लोग हो, तुम ज़्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है। तो फाइनली इन्होंने रो पीट के, और उसमें भी 2 बार इन्होंने बोला कि वो ट्रांसफ़र में एरर दिखा रहा है, पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। ऐसा बोल बाल के इन्होंने अपने पैसे फाइनली ट्रांसफ़र किए। थोड़ा सा डीजल इन्होंने गाड़ी को सूंघा दिया और हम आ पहुँचे थे अपने टोल टैक्स पे। एक बार यार ज़िंदगी में टोल टैक्स पे वो बदमाशी मुझे करनी है कि भाई किसी का नाम लेके टोल टैक्स से निकल जाऊँ। इसके बाद भी हम आइसक्रीम अपनी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि काफ़ी मिलावटी आइसक्रीम थी, इसलिए ज़्यादा अच्छी थी। और रोबिन ने अपना जो काला पर्दा है वो लगा लिया था क्योंकि एक साइड से धूप आकर उसका आधा मुंह काला होने का डर था। और इसी बीच इन बच्चों के बीच कुत्ते को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। पर फाइनली कुत्ते को थोड़ी सी आइसक्रीम चटाकर बेहोश कर दिया क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आइसक्रीम में ज़रूर कोई ना कोई मिलावट थी, वरना आइसक्रीम का टेस्ट कभी भी इतना अच्छा नहीं होता। यदि आपको भी दूध से बनी कोई चीज़ इतनी अच्छी लग रही है तो मान लीजिए उसमें मिलावट है। तो फाइनली इन्होंने कुत्ते को मुझे आगे सौंप दिया कि इसे तू लेके और बैठ जा। कुत्ते को मैंने कुछ देर तक बिठाए रखा, बाहर के नज़ारे दिए ताकि उसे चक्कर आने लगे। और फाइनली हुआ भी वही, उसे चक्कर आने लगे और वो सोने को तैयार था। और उसे हमने उसकी परमानेंट जगह पर शिफ्ट कर दिया जहां जाते ही उसकी आंख लग गई। आंख लगने से पहले मैंने मेरा कप भी उसको चटा दिया। वैसे तो इनको मीठा खिलाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया ताकि ये बेहोश हो सके आराम से। तो खुद की थोड़ी सी सफाई करने के बाद, थोड़ी सी चाटा चाटी करने के बाद ये सो गया था बाकी सफ़र के लिए। और इसी बीच इन बिज़ी लोगों ने यह दिखाना शुरू कर दिया था कि इनके पास कितना काम है। अपना क्लिनिक वाला फ़ोन लेकर ये बैठ गए थे। और इसी बीच सोनिया ने उसको हाथ पर काट लिया और इनका झगड़ा शुरू हो गया। और इसी बीच थोड़ी सी इनके बीच मारा मारी भी हुई, जो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। यह वीडियो मैं आगे के लिए सेव कर लूँगा ताकि इन पर मैं कोई घरेलू हिंसा का केस ठोक कर मोटी राशि इनसे हड़प सकूँ। और इसी बीच फिर से इनके पास फ़ोन आने लगे थे। हम परेशान हो चुके थे इनके फ़ोन से। तभी मुझे रोड पर जाती हुई दिखी एक मुर्गों से भरी हुई गाड़ी। अब चिकन खाने वालों के लिए ये आप एक संदेश समझ सकते हैं कि इन नन्ही जानों को इस तरह से गाड़ी में भरकर लाद कर आप तक पहुंचाया जाता है। एक बार आप इनकी दुर्दशा को देख लीजिए। कुछ समय बाद मुझे फाइनली गाड़ी में रखी हुई एक टॉफ़ी मिल गई। बाकी तीनों लोग भूखे शेर की तरह मेरी तरफ देख रहे थे क्योंकि टॉफ़ी थी एक और खाने वाले 4। मैंने भाग कर टॉफ़ी को अपने मुंह में रख लिया और बोल दिया जिसे चाहिए वो ले लो। अब इसके बाद जो है
टॉफ़ी के लिए जो हंगामा हुआ वो तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन बीच बीच में अपना पूंछी उठ जाता था और मुझे चाटने लग जाता था, तो उसे सुलाना पड़ता था। अब हमने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए वही किया, गाड़ी को साइड में लगाकर फ़ोटोग्राफी करना। इन्होंने भरी दोपहर में मुझसे फ़ोटोज़ खिंचवाए, फिर उनकी कड़ी निंदा की कि ये तूने ज़रा भी अच्छे नहीं खींचे हैं। तो ये फाइनली लड़की अपने पति को बाहर बुलाकर लेकर गई, उसने फ़ोटोज़ खींचे। और इन भाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि ये गाड़ी चलते हुए फ़ोन चला रहे होंगे और गाड़ी को इन्होंने डिवाइडर में ठोक दिया। और ये भाई भी इधर साइड में ही बैठे थे, आराम से अपनी जो हालात है उस पर सोच विचार कर रहे थे। इसके तुरंत बाद एक और टोल नाका आ गया था। पिछले टोल पर पर्ची कटी थी, यहाँ पैसा देना था। पैसा टोल वाले बहुत ऐंठने लगे हैं आजकल। और ये भिवानी में घुसते ही आप भीड़ और जाम देख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक साइड के रोड का मरम्मत का काम चल रहा था। आइसक्रीम जो हमने पहले खाई थी वो कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट हमें लग गई, तो हमसे एक गलती हुई। हमने सोचा कि यहाँ से एक एक ब्रिक और ले चलते हैं, घर जाकर भी घर वालों को भी खिलाएंगे कि उन्हें भी यह अच्छी लगेगी। लेकिन यहाँ हमारे साथ धोखा ये हुआ कि इस भाई ने फर्जी चिपका दिया। और यहाँ आप देख ही सकते हैं फरेब का काजू कतली जो है 600 रुपया में ये लोग दे रहे हैं। इससे बड़ा फरेब कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा प्रिय घंटाघर है जो भिवानी में अभी अभी नया बना है। बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया कि घंटाघर जो पहले हुआ करता था वो हमारे घर से सुनाई और दिखाई देता था, मतलब हर घंटे उसमें घंटा बजता था। इसके बाद हम अपने घर के नज़दीक पहुंच चुके थे और ये औरत कितना बड़ा साथी हो सकती है ये आप देख ही सकते हैं। 50 किलो की बोरी पैरों पर लिए हुए वो औरत बैठी है। इससे ज़्यादा साथ कोई क्या ही दे सकता है इस कलयुग में भैया।